एक गांव में एक साधु बाबा रहा करते थे। पूरे गांव में वह अकेले ऐसे साधु थे जिन्हें गांव से कुछ न कुछ दान में मिलता रहता था। दान के लालच में उन्होंने गांव में किसी दूसरे साधु को टिकने ही नहीं दिया, और अगर कोई आ जाता था तो उसे किसी भी प्रकार गांव से भगा देते थे। इस तरह से उनके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया था। वहीं एक ठग की नज़र कई दिनों से साधु बाबा के धन पर टिकी थी। वह किसी भी प्रकार से उस धन को हड़पना चाहता था। उसने योजना बनाई और एक छात्र का रूप बनाकर साधु बाबा के पास पहुंच गया। उसने साधु से अपना शिष्य बनाने का आग्रह किया। पहले तो साधु ने मना कर दिया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मान गए और ठग को अपना शिष्य बना लिया। ठग साधु के साथ ही मंदिर में रहने लगा और साधु की सेवा के साथ साथ ही देखभाल भी करने लगा। ठग की सेवा से साधु बहुत खुश हुए थे, लेकिन फिर भी वह ठग पर पूरी तरह विश्वास नहीं करते थे। एक दिन साधु को किसी दूसरे गांव से निमंत्रण आया और वह शिष्य के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। साधु ने अपने धन को भी अपनी पोटली में बांध लिया। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। साधु ने सोचा कि क्यों न गांव में प्रवेश करने से पहले ही इस नदी में स्नान कर लिया जाए। साधु ने अपने धन को एक कंबल में छुपा कर रख दिया और ठग से उसकी देखभाल करने को कहकर नदी में स्नान करने चले गए। अब ठग की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे जिस मौके की तलाश थी वो बिल्कुल मिल गया। जैसे ही साधु ने नदी में डुबकी लगाई, ठग सारा सामान लेकर भाग खड़ा हुआ। और जब साधु वापस आए तो उन्हें न तो शिष्य मिला और न ही अपना सामान। साधु यह सब देखकर सर पकड़ लिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी अधिक लालच नहीं करना चाहिए और न ही किसी की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करना चाहिए। इसलिए कहा गया है, लालच बुरी बला है।